हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 10th का आपके लिए एक न्यू वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूँ। और बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं आपका बहुपद के बारे में। तो बहुपद में हम क्या सीख रहे हैं? अभी हम लोग सीख रहे हैं कि कोई भी मेरे पास द्विघात समीकरण है, उसका शून्यक कैसे निकाला जाता है और शून्यकों के बीच संबंध को स्थापित कैसे करते हैं। यही बात हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो हमने पिछले दिन आपका एक्सरसाइज 2.1 का 2 क्वेश्चन हम बताए थे। आज आपको हम बताएंगे शेष क्वेश्चन जो आपका बच गया है। तो ध्यान देना, समझने का प्रयास करना। तो बच्चों, आपके पास तीसरा क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x माइनस क्या 7x। तो बच्चों, कोई भी बहुपद को हमने बोला था कि यदि आपको बनाना है तो पहले इक्वल टू में आपको क्या लेना है? जीरो। क्या लेना है? जीरो। और जब इसको लेंगे तो अच्छे तरीके से लेंगे, ध्यान दीजिएगा। 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू जीरो। मतलब द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है उसी रूप में आपको बहुपद को रखना है। तो हमने क्या बताया था? व्यापक रूप आपको तो याद होबे करेगा। क्या बताया था हमने? ax² bx प्लस सी। तो यही रूप में हमने इसको सिर्फ रख दिया, ठीक। क्योंकि इस रूप में अगर जहाँ कोई भी चीज़ का अगर जहाँ शून्यक निकालते हैं तो आपको थोड़ा सा आसानी होगा। तो आइए सीखते हैं हम शून्यक निकालने के लिए। कैसे शून्यक निकाला जाता है, वो भी गुणनखंड मेथड से। किस मेथड से? आपका गुणनखंड। तो आप हमको बताओ कि a का मान कितना है? 6। b का मान कितना है? -7। सी का मान कितना है? -3। बता चुके हैं। क्यों ऐसा? हमको मतलब होता है ए और सी से मल्टीप्लिकेशन से। तो छोतिया 18, 18 का अगर जब आप निकालोगे तो 9, 3 तिया 9, यह बन गया 2 गुना 3 गुना 3। तो यही 3 से एक ऐसा रिलेशन बनाना है कि बीच वाला टर्म मेरा क्या हो सके? आ सके। ठीक, को करना क्या है कि यही तीनों से एक ऐसा रिलेशन निकालना है कि जोड़ने और घटाने पर -7x आ जाए। क्या आ जाना चाहिए? -7x। ध्यान देना। तो कैसे निकालोगे? 6x², 3 तिया 9, तो -9x प्लस 2x करेंगे। अब -3 इक्वल टू में 0 होगा ही, ठीक है। क्यों? क्योंकि -9x में प्लस 2x जोड़िएगा तो -7x मिलेगा आपको। अब देखो, कल ही हम बताए हैं कि कॉमन निकालना है। तो क्या कॉमन निकलेगा? दोनों में 3 है, क्योंकि 3 से दोनों में डिवाइड हो रहा है। x है, निकल जाएगा। तो यहाँ बनेगा आपका 2x। कितना? 2x। -3 आप निकाल लिए हैं, 3 बचा है, ठीक। हमने बोला था जो टर्म यहाँ है वही टर्म आपको आगे भी लिखना है, ठीक। तो अब आप सोचो, यहाँ प्लस है बीच में, क्या कॉमन निकला होगा इससे? कम से कम तो 1 निकला होगा, तब ना 1 से गुना कीजिएगा इतना तो आपको 2x मिलेगा। 1 गुना 3 कीजिएगा तो -3 निकलेगा। कल हम कैसे गुणनखंड निकालने के लिए सीखे हैं, कैसे कॉमन निकालते हैं, उसके बारे में विस्तार से जान चुके हैं। ध्यान दीजिए। अब दोनों में 2x - 3 है, उसको फिर से बाहर निकालो। निकाल लिया तो बताओ अंदर क्या बचेगा? इसको लेके यहाँ से भाग जाओ तो बचेगा 3x। इसको भी लेके चले जाओ, बचेगा आपका 1 इक्वल टू कितना? 0। इक्वल टू कितना? 0, ठीक है। तो अब आइए ध्यान से, क्या देखने वाली बात है। यदि लेंगे, यदि 2x - 3 इक्वल टू 0, ठीक। तो यह बन जाएगा 2x बराबर कितना? 3। तो x बराबर हो जाएगा आपका 3/2। 3 कितना? 2। उसी प्रकार से इधर भी लीजिए, यदि 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा आपका? -1। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका? -1/3। -1 कितना? 3, ठीक है। तो अब देखो, हमने बोला था किसी को भी कुछ भी मान लेना है, तो हम मानते हैं, माना अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर मान लेते हैं आपका -1/3। और इसी से हमको क्या निकालना है? रिलेशन, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कीजिए बच्चों, तब हम आपका आगे बढ़ेंगे। लिखिए आप इसको फटाफट।
तो आगे हम अगर बढ़ रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा क्या देखने वाले हैं। अब आगे इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। तो रिलेशन निकालना है हमको, ठीक है। तो रिलेशन में निकालते थे शून्यकों का, पहले देखो शून्यकों का क्या निकालते थे, योग। शून्यकों का क्या, योग। तो शून्यकों का योग क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा, क्या, माइनस बी बाय ए, ठीक। तो अब ध्यान देना थोड़ा सा, इसमें हम इधर लिख लेते हैं नहीं तो भूल जाएंगे। ए का मान 6 है, बी का मान आपका -7 है, सी का मान -3 है, ठीक है, ध्यान देना। तो बताओ अल्फ़ा का मान आपने क्या निकाला है, 3/2, लिखो यहाँ। बीटा का मान क्या निकाला है, -1/3, लिखो। बी का मान क्या है आपके पास, -7, लिख लो। ए का मान क्या है आपके पास, 6, लिख लीजिए। तो यहाँ देखिए बच्चों, एलसीएम लीजिएगा, 6 आएगा एलसीएम। फिर यहाँ कितना हो जाएगा आपका, देखिए तो 9 माइनस, ठीक, कितना बार में 2, इधर बन गया 7/6। तो यह भी बन जाएगा आपका 7/6 इक्वल टू कितना, 7/6। क्या यह दोनों चीज़ आपका बराबर है, तो आप कहोगे जरूर बराबर है, ठीक। तो आपका इसका मतलब यह क्या है, सत्य है, ठीक। अब निकालना क्या है, गुणनफल, ध्यान दीजिएगा। शून्यकों का क्या, गुणनफल, देखिएगा। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल जो निकालेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि c/a होता है। अल्फ़ा का मान 3/2, बीटा का मान -1/3, सी का मान -3, ए का मान 6, ठीक। तो बताओ 3 से 3 गया तो बचा आपका कितना, -1/2, और इधर देखिए कट गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो इधर भी बचा कितना, -1/2। तो बताओ यह भी आपस में बराबर है, तो यह भी आपका क्या है, सत्य है। तो यही रिलेशन हमको निकालना था, क्या निकालना था, यही रिलेशन निकालना था। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ में आया है तो इसको आप बार बार देखिए, आपको समझ में आएगा ही, क्योंकि हम खुद ही अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो पहले आप इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आपके सामने आते हैं। लिखिए आप इसको। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना, छोटा सा क्वेश्चन है, समझिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। बच्चे समझ नहीं पाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाता है, आपको भी होगा और हमें भी होता है, ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर। 4 नंबर है बच्चों आपका 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या, 0। तो यहाँ आपको ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, सी यहाँ है ही नहीं, सी यहाँ नहीं है। तो डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, 4u आपका कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका सिर्फ u प्लस 2 इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या, 0। देख लीजिए डायरेक्ट इसमें गुणनखंड हो गया, ज़्यादा इधर उधर सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ 2 रिलेशन बनेगा। पहला रिलेशन क्या बनेगा, यहाँ देखिए इफ कहते हैं, यदि आप लिखिएगा, यदि 4u इक्वल टू 0, तो u का मान हो गया 0/4, तो बताइए u का मान कितना हो गया, 0। अगला देखिएगा, यदि u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u का मान हो गया कितना, -2। तो आप मान लीजिए, माना अल्फ़ा बराबर 0, ठीक, बीटा बराबर आपका कितना, -2, ठीक, मान लिया हमने। तो हमको तो रिलेशन निकालना है, तो पहला रिलेशन क्या निकालेंगे, बोलो तो, शून्यकों का योग निकालना है। तो शून्यकों का योग क्या पढ़े थे हमने, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक। अल्फ़ा का मान कितना निकाला, 0, बीटा का मान कितना निकाला, -2, ठीक।
तो -b/a, तो b का काम देखिए यहाँ कितना किया है, पकड़ो, a का काम किया है 4, b का काम किया है 8, c का काम किया है 0। ठीक, तो -b/ मतलब कि आपका -8/a मतलब 4। ठीक, तो यहाँ देखो -2 इधर कटाइए, यह भी आपका हो गया -2। बताइए रिलेशन आपका सत्य है कि असत्य है? आप कहिएगा सत्य है। ठीक, अब निकालना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या बताया आपको हमने, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक, तो अल्फा का मान कितना 0, बीटा का मान -2, c का मान कितना 0/4 लिख लीजिएगा। तो 0 बराबर क्या हो गया बच्चा आपका 0। यह भी आपका क्या है, सत्य है। तो यही रिलेशन आपको दिखाना था, एकदम आसान सा चीज़ है, आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पहली बात आप इसको लिखिए, तब हम फिर आगे बढ़ेंगे। आपका लिखो इसको। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं कि आप बनाएंगे इसको। 5वां नंबर, t² - 15 = 0। ठीक, तो इसको क्या करना है, कई सारे बच्चे क्या करते हैं, इस माइनस को उधर भेज देते हैं, उतना ज़रूरत नहीं है। इसको लिखना है t², इसको लिखिएगा √15 का स्क्वायर = 0, क्योंकि √15 का स्क्वायर कट के फिर 15 ही आने वाला है। तो अब फार्मूला लगाएंगे a + b a - b, क्योंकि a² - b² का फार्मूला क्या होता है, a + b, मतलब t + √15 फिर t - √15 = कितना 0 हो गया। अब बारी बारी से, यदि t + √15 = 0, तो t का मान हो जाएगा -√15। ठीक, यदि t - √15 = 0, ठीक, तो आपका t का मान हो जाएगा कितना √15, कितना 15। तो मान लो अल्फ़ा मान लो इस बार -√15, अब बीटा मान लो आपका कितना √15। ठीक, मान लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक, तो आप पहली बात बताओ कि यहाँ a का मान कितना है, a का मान कुछ नहीं है तो 1 है, क्योंकि t² के बगल में कुछ नहीं है। b यहाँ दिया ही नहीं है, 0 है, और c का मान आपका दिया हुआ है -15, कितना -15। देखिए आप समझिए, तो पहली बात आप निकालेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो योग क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। ठीक, तो अल्फ़ा का मान हो गया -√15, बीटा का मान हो गया √15, b का मान तो 0 है, यहाँ a का मान 1 है, यहाँ देखो कटा 0 और इधर भी 0। तो बताइए रिलेशन आपका सत्य है कि नहीं है, तो आप कहिएगा सत्य है। ठीक है, तो अगला रिलेशन हम लोगों को शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल जो आप निकालिएगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या c/a। ठीक, तो अल्फ़ा का मान -√15, बीटा का मान आपका √15, c का मान बताइए आप, c का मान आपका -15 और a का मान 1। तो बताओ माइनस ठीक है, √15 × 15 कितना होगा 15, और -15 में अगर यहाँ 1 से भाग दीजिएगा तो क्या मिलेगा -15। तो यह भी आपका यहाँ क्या है, आपका सत्य है। तो बताओ बच्चों की कितना आसान सा रिलेशन है, कितना आसान सा गुणनखंड है। ये आपसे एक क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से एग्जाम हॉल में आपसे पूछा जाता है, इसलिए आप इसको बार बार बनाया कीजिए। ठीक, तो इसको लिखो, अब हम चलेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पहले इसको लिख लो। तो आइए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद टॉपिक आपका चेंज हो जाएगा।
तो उसमें कुछ हम बेसिक बातें सीखेंगे, फिर आपको वो सवाल हम बताएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। क्वेश्चन है हमारे पास 3x² माइनस एक्स, ठीक, माइनस 4 इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या, 0। तो सबसे पहले बात बताओ आप हमको, a का मान 3, b का मान -1, c का मान -4, ठीक। तो यह बन जाएगा आपका, हमको a और c से मतलब रहता है, तो 3 और 4 से अगर जहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 12, फिर 12 का वही होने वाला है। तो यही दोनों से रिलेशन हमको बनाना है, यह वाला, ठीक। हम ज़्यादा कम नहीं करेंगे इसमें। तो यह बन जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि -4 + 3 ही आपका -x देने वाला है, ठीक है, ध्यान देना। अब बताओ इससे कॉमन क्या आएगा, आप कहोगे x आएगा कॉमन, तो यहाँ अंदर बच जाएगा 3x माइनस 4, ठीक। तो यही चीज़ आगे भी लिखाता है, हम आपको सिखाए हैं। प्लस है, प्लस डालो, इससे क्या कॉमन निकालोगे कि यही बचेगा, तो 1, क्योंकि 1 ही निकालिएगा तब यह चीज़ बनेगा। ऐसे 1 गुना 3x करोगे 3x, 1 गुना 4 करोगे -4, माइनस कितना, 4, ध्यान देना। तो यहाँ देखो कि यहाँ पे यह दोनों चीज़ में है, तो इसको आप बाहर ले आइए, कॉमन निकालिए। तो बताओ बच्चों, इसको आप लेके यहाँ से भाग जाओगे, बचेगा क्या आपका, सिर्फ x। इसको भी लेके यहाँ से भाग जाओगे तो क्या बचेगा, 1 इक्वल टू 0, हो गया। तो आपको बारी बारी से, यदि 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यह बन जाएगा 3x इक्वल टू 4, तो x का मान हो जाएगा 4/3, x का मान क्या हो जाएगा, 4/3। अगला देखिएगा, यदि x + 1 इक्वल टू 0, तो x का मान हो जाएगा -1, कितना, -1। तो अल्फ़ा मान लेते हैं 4/3, अब बीटा मान लेते हैं आपका कितना, -1, ठीक। तो रिलेशन हमको निकालना है, तो निकालो रिलेशन, क्या रोका है आपको। देखिए, शून्यकों का योग, ठीक। तो शून्यकों का योग क्या, अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a, ठीक। तो अल्फ़ा का मान कितना दिया हुआ है आपका, बताओ तो, 4/3। देखिए बच्चों, हम जो, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हम बगल में लिखते हैं, आपको बगल में नहीं लिखना है, नहीं तो एग्जाम हॉल में वो रफ कहलाएगा, कापी चेक नहीं होगा आपका, इस बात का ध्यान रखिएगा। बीटा का मान -1 लिख दो, बी का मान बताओ तो कितना है बच्चा आपके पास, बी का मान आपके पास -1 है, लिखो यहाँ। ए का मान कितना है, तो ए का मान आपका है 3, लिखो, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम 3 आएगा, 4 घटा 3, यहाँ बताइए माइनस माइनस प्लस, तो 1/3, यह बन गया 1/3 बराबर 1/3। तो क्या यह बात सत्य है, तो आप कहोगे जरूर, क्योंकि 1/3 के बराबर है, तो यह हो गया आपका सत्य है, ठीक। अब निकालना है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या, गुणनफल, ठीक। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फ़ा का मान बताओ मेरे पास कितना दिया है, 4/3, 4 कितना, 3। बीटा का मान कितना दिया है, -1, तो -1 लिख लो। सी का मान कितना दिया है बच्चा, -4, ठीक। और ए का मान कितना दिया है, 3, लिख लिए। अब देखिए, यह बन जाएगा -4/3, और इधर आपका -4/3 है ही, ठीक। तो बताओ यह बात भी आपका क्या हो गया, सत्य हो गया। बस ये इतना ही रिलेशन हमको स्थापित करना था, बनाना था, यही जांच करना था। तो बच्चों 2.1 का 1 नंबर में जो आपका 5 से 6 सवाल था, उसको हमने टोटल को ख़त्म कर दिया। अब अगले दिन जो देखेंगे, कुछ नया कॉन्सेप्ट देखेंगे, और शून्यक से द्विघात समीकरण या बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।